अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बासित शेख। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं भाई। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने आयरलैंड आने के लिए फ्री में जॉब कैसे लेनी, फ्री में वर्क वीज़ा कैसे लेना, वो वर्क वीज़ा जिसके लिए एजेंट्स आपसे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लेते हैं और वो भी 2 नंबर देते हैं, ये आपने फ्री में कैसे लेना। और मैंने अपनी इस वीडियो में ये बताना कि भाई मेरे पास इस टाइम 8 फ्री वर्क वीज़े हैं जो मैं फ्री देना चाहूँगा। उनके लिए ज़ाहिर बात है जो जिन पे मुझे ट्रस्ट आएगा, जो किसी रेफरेंस से मेरे पास आएंगे, तो किन को देने हैं, कौन सी जॉब, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है बासित इन आयरलैंड, तो मैं वहाँ पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये भी अपलोड करूँगा भाई। आप मेरे ख्याल में यूट्यूब चैनल पर ही मैं भी सुन रहे हूँ, तो मेरी आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं, चाहे टिकटॉक पे मेरी वीडियो अपलोड होती है, चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पर, आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने कमेंट करना। मैं आपकी तमाम क्यूरीज़ का यूट्यूब चैनल पर आपको जवाब दूंगा, क्योंकि भाई यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के जवाब देना ईजी होता, बाकियों में टिकटॉक पे और मुश्किल होता, फेसबुक पे कम लोग इंगेज होते, क्योंकि मैंने वो प्राइवेसी लगाई। ठीक हो गया। तो भाई सबसे पहले मैं चलता हूँ कि वर्क वीज़ा की तरफ। पिछली अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने आयरलैंड कैसे है ना 5 तरीक़ों से आ सकते थे भाई। आप विज़िट पे आ सकते थे, आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर, आप वर्क वीज़ा, लिव एंड जॉइंट फैमिली 5 वीज़ा पर आ सकते थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क वीज़ा और आपका जो स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा की वीडियो में अगली वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ वर्क वीज़ा। भाई मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने वर्क वीज़ा कैसे लेना। अगर आपने ये वीडियो मिस की, कोई भी स्टेप मिस किया, कि भाई मैं इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद कम से कम मेरा टारगेट है कि मैं 500 लोग तो कम से कम पाकिस्तान से भाई यहाँ पर बुलवाऊँ। और मुझे इतना यकीन है कि इसके बाद 500 नहीं तो 100+ ज़रूर आएंगे। ये मैं आपकी इस बात की गारंटी देता हूँ। और जो आएगा, जिसको रिस्पांस है भाई, उसने कम से कम मेरे यूट्यूब कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना है कि भाई हमें रिस्पांस आया, हमारी जॉब हुई, या जो भी सीन है। ठीक है, फिर मैं आगे उनको गाइड करूँगा। भाई यहाँ पे वर्क वीज़े जो हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल स्किल्स, यानी कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जिनके पास कोई स्किल्स हैं वो आते हैं। क्रिटिकल स्किल मैं जल्दी आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वर्क वीज़ा सबसे पहले क्रिटिकल स्किल्स का दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स वगैरह ये लोग आते हैं, DVM नर्सिस वगैरह ये लोग आते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता क्रिटिकल स्किल्स का कि इनके जो स्पाउसेज हैं वो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरे पे आता है जनरल वर्क परमिट। बाकी जो छोटे मोटे वीज़े हैं जनरल वर्क परमिट में आते हैं, तो जनरल वर्क परमिट के स्पाउसेज यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तीसरा इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। आप कंपनी से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी आ गए, एक कंपनी जो है आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में या कहीं भी इंडिया में, यहाँ आकर वो कंपनी ऑपरेट करती है, आप वहाँ से यहाँ आ गए, वो भी वर्क वीज़ा दी। चौथा इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप जो है वो लेते हो अगर क्रिटिकल स्किल से रिलेटेड है, वो जो आप जिसमें इंटर्नशिप चाह रहे हो ना, वो है क्रिटिकल स्किल्स में फॉल करती है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो इंटर्नशिप के लिए भी। कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा। पांचवा आपका रिसर्चर, PhD रिसर्चर्स जो हैं वो भी यहाँ पर, उनको वर्क वीज़ा दिया जाता है, वो यहाँ पर आते हैं और उनके स्पाउसेस भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। छठा जो है रिसर्चर्स के बारे में अपनी डिटेल वीडियो में आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, बनाऊँगा एक वीडियो के भाई आपने कैसे अप्लाई करना। और बल्कि ऐसे नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो रिसर्चर्स हैं, उनको मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा। उसके अलावा छठा है जो वर्किंग हॉलीडे, इसको रहने दें, समथिंग एल्स। सातवां है इन्वेस्ट। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना हो किसी भी बिज़नेस में तो वो 1 मिलियन यूरोज़ चाहिए। आठवां है बिज़नेस प्लान के साथ। आप चाहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको 50,000 यूरो के साथ एक बिज़नेस प्लान देना होगा। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट का बताया था, बिज़नेस का नहीं बताया था। बिज़नेस इज़ समथिंग एल्स, इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग एल्स। तो बिज़नेस जो है 50,000 यूरोज़ होने चाहिए। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें इसको, 300 से जितने भी पैसे बनते हैं आप हिसाब लगा लें, तो उतने पैसे के साथ आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा देंगे D कैटेगरी का। फिर यहाँ पर आकर अब वही आप बिज़नेस करें। 9th नंबर पे है नर्सिस। नर्सिस की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? नर्सिस की यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं भाई। डॉक्टर्स और नर्सिस की यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं, तो उसकी मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी मैं शेयर करूँगा। इसी तरह से 10th नंबर पे लोकम हॉस्पिटल डॉक्टर। लोकम हॉस्पिटल डॉक्टर्स जो होते हैं भाई, जो ये समझ लें कि डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट होते हैं ना,
वो यहाँ पर आते हैं कुछ अरसे के लिए, 6 महीने के लिए, 1 माह। जिन हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर छुट्टी पर चला गया तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो शॉर्ट टाइम के लिए डॉक्टर्स को बुलाते हैं। अगर आपने आपने यहाँ का मेंबरशिप एग्ज़ाम आयरलैंड का दिया हुआ या यूके का, ठीक है, मेरे ख्याल में यूके वाला भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, और अगर मुझे कंफर्म नहीं तो अमेरिकन भी एक्सेप्टेबल है। तो आप 6 माह के लिए, 1 साल में आप 6 माह के लिए आ सकते हो। कितने, एक साल के अंदर सिर्फ 6 माह के लिए, उसके बाद आपको वापस जाना होगा। इसी तरह से 11वें नंबर पे सी फेरर। ये इनका ये है कि फ़िशिंग का, अगर आप में से कोई भी ऐसा जिसका बोट्स का फ़िशिंग का एक्सपीरियंस है तो वो इनमें ज़रूर अप्लाई करना है। जो जिनका फ़िशिंग के साथ एक्सपीरियंस है तो इनको भी ये वीज़ा आसानी से दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़िशिंग का बहुत कारोबार है। 12th नंबर पे आपका विजिटिंग एकेडमिक, आप आते हो भाई। विजिटिंग एकेडमिक ये है कि आप यहाँ पे 12 महीनों के लिए आते हो, आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इदारा जो वो पे करता है, आप यहाँ आकर विजिटिंग के लिए आते हो, ये लोग पे नहीं करते हैं। 13वें नंबर पे वॉलंटियर, ये भी खास तौर पे याद रखिएगा। आपने यहाँ पर वॉलंटियर जॉब्स ढूंढनी है भाई। वॉलंटियर आपने यहाँ पर आना 1 साल से 2 साल के लिए, वो आपको वीज़ा देते हैं 1 साल से 2 साल का। यहाँ आकर वो आप वॉलंटियर वर्क करते हो, फ्री में काम करते हो, ठीक हो गया। इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको वीज़ा देते हैं। उस दौरान आप पेड वर्क भी कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। यानी कि आप उनके साथ तो काम करोगे, इसे आप एक्स्ट्रा जो आपके टाइम बचेगा तो आप उसमें अपना पेड वर्क करके अपना खर्चा आप निकाल सकते हो। 14वें नंबर पे लास्ट, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। यहाँ पे जो आपके किसी भी, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप कुछ भी हैं, यहाँ पे हर एक की कौंसल्स हैं। उस कौंसल में अगर उनको कोई एक अपना बंदा चाहिए, एक मौलवी चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आप उनसे रब्ता करें। वो आफ्टर क्लियरेंस, बाकी कुछ प्रोसेस के बाद वो आपके साथ लिंकेज करेंगे, एक लाइजान करेंगे आपके साथ, ठीक हो गया। आपको वो परमिशन देंगे। फिर आपने उस परमिशन के साथ आपने एक क्लियरेंस होगी, प्री क्लियरेंस, आपने उसके साथ अप्लाई करना और जो आपको वीज़ा देते हैं। वैसे ये इस पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं भाई। मुफ्त में दिया जाता, और फैमिली भी आप साथ ला सकते हो, और 3 से 6 साल का होता है इसका, और इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और जो वॉलंटियर वर्क के लिए भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक हो गया। ये सारे वीज़ा की टाइप्स थी। अब मैं आपको बताता हूँ भाई वर्क वीज़ा की टाइप्स। अब आपको मैं बताता हूँ अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया। मैं करके दिखाऊंगा, आपने फॉलो करना है, सेम आपने उसी तरह से करना है जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। जो भी जॉब्स हैं आपने उसी तरह से करना, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर जॉब्स मिलेंगी। जो भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मुझसे रब्ता कर रहे थे, उनका जितना किसी का एक्सपीरियंस किसी चीज़ में भी है, अप्लाई करें। रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो मिल जाएगा। कोई ना कोई कंपनी रिस्पॉन्ड करेगी। अब मैं आप चलते हैं, मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ लैपटॉप पे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने 4 वेबसाइट्स खोलनी है, बल्कि आपने 5 खोलनी। सबसे पहले irishjobs.ie, सेकंड पे jobs.ie, थर्ड पर आपने ओपन करना है लिंक्डइन, और फोर्थ पर आपने ओपन करना indeed.com, और 5वें पे आपने अपनी ईमेल ओपन करनी। 5 चीज़ें। सबसे पहले चलते हैं irishjobs.ie पर। आपने यहाँ पर सर्च में लिखना कोई भी अपनी जॉब्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप कुछ भी हैं, ड्राइवर, वट जो भी आपने सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो फर्स्ट करें डबलिन, तो इसका कैपिटल है, आप वैसे ही लिख लें, आयरलैंड लिख लें, या फिर आप ये भी मेंशन ना करें, वैसे आप सर्च करें। तो जो भी जॉब्स आपके सामने आएँ वहाँ से आपने आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, आपने 5 साइट्स, 4 ये, 5 आपकी ईमेल, आपने 5 ओपन कर लेनी। सेकंड स्टेप, आपने irishjobs.ie ओपन करना, वहाँ पे अपनी जॉब सर्च करनी, और सर्च करने के बाद कोई भी आप फ़र्ज़ करें, इनमें से आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे। फ़र्ज़ करें आप एक सबसे टॉप वाली, या कोई भी आप जो आपको जॉब लगती है कि यार ये मेरे लिए, मेरे मुताबिक है, मैं इस पे सूटेबल हूँ, आप वो वाली आपने ओपन करनी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल की सर्च की, तो मैं वैसे ही फ़र्ज़ी तौर पर, जैसे ये एनर्जी इंजीनियर है, मैंने एम ही चलो ओपन कर लिए, देखते हैं आगे आपने क्या करना। सबसे पहले आपने दूसरे स्टेप में पहला काम, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन देनी, सेंड करनी। मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, मैंने CV अप्लाई की हुई इस पर irishjobs.ie पर, तो ये खुद ब खुद अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। आपने पहला काम ये करना। दूसरा काम, आपने जिस कंपनी ने ये ऐड दी है irishjobs.ie पर, आपने उसका अकाउंट खोलना। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखना कि इस कंपनी ने कितनी जॉब्स जो हैं इस irishjobs.ie पर दी हैं।
आपने ये चेक करनी है कि भाई इन जॉब्स में से कोई ऐसी जॉब जो मेरे लिए सूटेबल हो, उस जॉब के अलावा जिसके लिए आपने अप्लाई किया। अगर और कोई जॉब भी सूटेबल है तो आपने उस पे भी कोई जॉब भी सूटेबल है तो आपने उस पे भी अप्लाई कर देना। ये आपने अगला काम करना। इससे अगला काम ये आपने करना, आपने ये सारे स्टेप अपना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। चलें अगले स्टेप पे आते हैं। ये जॉब सिर्फ एक नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई करें। अगला काम आपने क्या करना, मुझे एक और जॉब नज़र है, जैसे मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा, वैसे आपके लिए डेमो के लिए दे रहा हूँ। अब आपने क्या काम करना, वो कंपनी जो है जैसे CREGG ये कंपनी है, अब आपने तीसरे काम में इस कंपनी की वेबसाइट ओपन कर लेनी। वेबसाइट पे जाकर आपने देखना कि इसने फाइंड अ जॉब में इसने कौन कौन सी जॉब्स दी हैं, आपने वो जॉब्स देखनी और उन जॉब्स पे भी अप्लाई करना। अगर सेम जॉब है RHJobs.ie और इस पर कोई बात नहीं, आपने फिर भी यहाँ अप्लाई करना। उससे अगला काम आपने क्या काम करना, इसके आपने जाना है कॉन्टैक्ट्स में, आपने इसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर जो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है वो आपने उठानी और अपनी ईमेल आईडी से आपने इनको मेल करनी अपनी CV, अपना कवर लेटर, और आपने बताना है जो इन्फॉर्मेशन देनी वो इस वीडियो के एंड पे मैंने आपको बताऊंगा कवर के लिहाज से वो आपने देनी। फिर उसके बाद आपने यही कंपनी आपने उठानी। अगर आपको इसकी वेबसाइट ना मिले तो आपने कंपनी उठानी और गूगल कर लेनी, वो कंपनी आपके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये काम हो गया। अब आपने यही कंपनी उठानी और आपने लिंक्डइन पे जाना। लिंक्डइन पर जाकर आपने इसको सर्च करना। जैसे ही सर्च करते हैं जो कंपनी आपके सामने आएगी वही वाली, आपने इस कंपनी की वेबसाइट को कंपनी को ओपन कर लेना है लिंक्डइन पर। अब आपने क्या काम करना है, लिंक्डइन में आपने इसके पीपल में जाना। यहाँ पर आपने उस कंपनी के HRs को सर्च करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं ना, जो जॉब कराते हैं, आपने उनको ओपन करना। जो भी आप ओपन करेंगे HR वालों को, आपने उन सब को डिफरेंट इस तरह की आपको ना 100 कंपनीज आपको अपनी जॉब्स के लिहाज से मिलेंगी। आपने सब कंपनीज़ को गूगल करना है, ऐसे ही लिंक्डइन पर ले आना है। लिंक्डइन पर इनके जो HRs हैं ना, आपने इनको ऐड करना, फॉलो करना, कनेक्ट होना आपने इनके साथ। जैसे ये आई है, अभी इसके साथ मैं कनेक्ट होना चाहूँ, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, मैं कनेक्ट हो गया। अब ये मैं एक्सेप्ट करेगी तो मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। इसके बाद इसको अगर मैंने मैसेज करना तो मुझे प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा लिंक्डइन का। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे आप खर्च कर लीजिएगा, तो वो बेशक कर लीजिएगा। तो आप HRs डिफरेंट कंपनीज़ के HR को आप ऐसे करें। सेम आपने काम करना आगे jobs.ie पर। सेम ऐसे आपने जॉब्स सर्च करनी, सेम ऐसे जॉब्स आपने कहाँ सर्च करनी, indeed.com पर आपने वहाँ भी ऐसी ही जॉब सर्च करनी है। कहाँ पर, irishjobs.ie, jobs.ie और indeed.com पर आपने इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर आपने जॉब सर्च करनी है। इनको आपने इनकी वेबसाइट्स भी ओपन करनी है, इनको लिंक्डइन पर भी सर्च करना, गूगल पर भी सर्च करना, वहाँ भी अप्लाई करना इनकी वेबसाइट पर, और इनके ईमेल आईडी लेकर आपने ईमेल भी करनी इनको। लिंक्डइन पर इनके HRs को भी आपने अपने साथ समझ लेकर आपने उनके साथ कनेक्ट होना, उनसे बात करनी है, तब जाकर आपकी बात बनेगी। अब देखिए jobs.ie पर भी मैंने सेम काम किया कि मुझे कंपनी नज़र है, मैंने उसकी वेबसाइट ओपन कर ली, वहाँ भी अप्लाई किया। इसकी वेबसाइट पे जाकर भी समझ लें कि यहाँ पे भी आप अप्लाई कर दें सेम इसी तरह से। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ Indeed, INDEED ये है प्लेटफॉर्म, इससे भी आप जॉब सर्च करें। आपको लिंक्डइन पर भी जॉब्स मिलेंगी। कंपनीज जो हैं वो लिंक्डइन पर भी जॉब्स देती हैं, लेकिन वो यूजुअली थोड़ी कम होती हैं। आप वहाँ भी जॉब सर्च करें इसी तरह से, वहाँ भी अप्लाई करें, सेम स्टेप से वहाँ पे दोहराएं। और जो आप अप्लाई करते जाए ना, जो आपके कंपनी आपके सामने आए, उसकी एक लिस्ट बनाते जाएं कि भाई ये वाली कंपनीज़ हैं मेरी फील्ड की, ये वाली कंपनीज़ हैं, मैंने इन पे अप्लाई कर दिया। उनकी जो ईमेल आईडीज़ हैं, उनके जो समझ लें कि वेबसाइट्स है, वो अपने पास नोट कर लें। जैसे ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इस तरह से आप इनके नाम, इनके जो लिंक हैं, URL हैं, इनकी वेबसाइट्स अपने पास सेव कर लें, ताकि आप इनके साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में रहें। इनकी वेबसाइट्स आप देखते रहें कि कब ये जॉब्स दे रहे हैं। और आप कोई बात नहीं भाई, रिस्क कहीं भी लिखा होता है ना, आपको मिल जाता है, जहाँ भी लिखा होता है आपका जैक लग जाएगा, जॉब मिल जाएगी आपको। सिर्फ ये काम करना, आप अप्लाई करते रहे, हिम्मत नहीं हारनी, आप लगे रहें। बहुत सी आपको मेहनत करना पड़ेगी भाई, कम से कम आप डेली के 8-10 घंटे दें सिर्फ 2 वीक्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से सारी कंपनीज़ के लिए करें, गारंटी मैं देता हूँ। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर आएगा। फ़ौरन तो नहीं आएगा, यानी कि इनके इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी का फ़ौरन रिस्पांस आएगा। तो कोई बात नहीं, आपने अप्लाई करना।
इसी तरह से जैसे ये मैं एक और जॉब के लिए चले अप्लाई करता हूँ आयरिश जॉब्स पर। आयरिश जॉब्स एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। आपने इस पर अपनी सीवी बनानी, अपने जो सब कुछ है अपने अपलोड करना। आयरिश जॉब्स डॉट ये सबसे फेमस है। एक दो और भी हैं लेकिन वो लेस फेमस हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं। ये देखें जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुछ भी कोई भी जॉब सर्च करनी, चलो वेटरनरी डॉक्टर की करते हैं, डीवीएम वालों की। कुछ दोस्त कह रहे थे, एक्चुअली मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा डीवीएम पर, तो वो भी अपलोड करूंगा स्पेशल। तो डीवीएम वाले भाई आप लोगों ने अपनी जॉब्स देखनी है ऐसे भाई, आप चाहे स्टोर कीपर भी हो ना, अप्लाई कर दो। इस तरह से आपने ऐसे ही करना है। कहीं भी जहाँ भी आपको उनको चाहिए होगा ना, वो आपको बुला लेंगे। आईटी वाले तो ख़ास तौर पे करो भाई, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर आईटी वाले, और जो हैं डॉक्टर्स, नर्सिस, इंजीनियर्स, ये तो हर हाल में अप्लाई करें ना भाई। आपकी जॉब्स की समझ लें कि गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो गारंटी मैं देता हूँ। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतने चांस बढ़ते जाएंगे। और अगर आप फ्रेश हैं तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपकी हिम्मत नहीं हारनी, आपकी कहीं ना कहीं हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। बस आपने ये कहना कि अभी जहाँ भी आप सीवी भेजो ना, आपने उनको ये कहना कि भाई देखो आपके जो वर्क परमिट है ना, उनके जिस पे कंपनी के थोड़े पैसे लगते हैं, आपने ये भी कह देना उनको भी उनके पैसे अखराजात मैं दूंगा, बाकी काम आप करें। हाँ जी, तो बताइएगा कि आपने सारा तरीका सीख लिया। मेरे भाइयों, आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आपने इसी तरह से अपनी जॉब सर्च करनी, और जॉब्स बहुत सी आएंगी, आपने बहुत सारों के साथ अप्लाई करना। कवर लेटर एक अच्छा सा बना लें, सीवी एक अच्छी सी बना लें। कवर लेटर कैसे बनाना, सीवी कैसे अच्छी बनानी, कौन सी सीवी कैसे होनी चाहिए, आपने कैसे बनानी, तो उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने फ़िलहाल आप एक काम करें, आप आयरिश जॉब्स डॉट IE वगैरह जितने मैंने आपको बताया ना वीडियो में, आप इन पर अकाउंट बनाएं। जो भी आपकी सीवी है उसके साथ आप अप्लाई करना शुरू करें। तब तक मैं अपनी सीवी जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर वेट कीजिएगा मेरी सीवी वाली वीडियो के लिए। और इसके अलावा मैंने जिक्र किया था कि भाई मैं जो है 8 वर्क वीज़े वो दूंगा भाई। वो लोग जो कुछ सालों से पाकिस्तान में काम कर रहे हों, वीविंग, नॉटिंग और लूम्स पर, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, वो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे पूछना लूँ और उनको फ्री में आयरिश वीज़े दूँ, वो यहाँ पर उनको जॉब के लिए बुलवाऊँ। मेरे पास वैकेंसीज़ हैं। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, और मैं खुद यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो वैकेंसीज़ हैं मेरे ऑफिस में, मैंने ये मैनेज की हैं पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो आप कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पर लिखें कि भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है। ये वो लोग हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके लिए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हूँ, जिनका वीविंग का, नॉटिंग का, ट्यूनर का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लूम्स पर, डोबिस पर, या एयर जेट, कोई भी आपके पास मशीन्स हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस वाले से, वो आप सच आप लिखिएगा। उनमें से ज़ाहिर बात है उसको प्रेफरेंस में दूंगा जो किसी रेफरेंस के साथ होगा और जिस पे ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। दूसरा, जिसकी कुछ इंग्लिश अच्छी होगी, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो उनको 8 लोग मैंने बुलवाने हैं। और ये जो है ये प्रोसेस मेरा इरादा है कि मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कोई फाइनलाइज कर लूँ। तो भाई मेरी अगली वीडियो आएगी स्टूडेंट वीज़ा पर, अगली वीडियो आएगी मेरी सीवीज़ पर, इससे अगली वीडियो आएगी इसके साथ मेरी डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स के लिए आइलैंड जन्नत है भाई, कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपने फ्री में आना। कैसे आना, कैसे रजिस्ट्रेशन है, कितने पैसे किस स्टेप पर लगेंगे, एक एक चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगा। और डॉक्टर्स भाई, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भाई बहुत मौके हैं यहाँ पर। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम देना पड़ता वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आयरलैंड ऐसा कंट्री है यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपने डायरेक्ट आना। मैं सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, और इसके अलावा मैं वो भी प्रोसेस आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, शेयर करूंगा कि भाई
अगर आपको जॉब ऑफ़र कोई आती है आयरलैंड से, ठीक हो गया, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे जैसे मैंने आपको तरीका बताया वहाँ से, तो आगे के स्टेप्स कौन से हैं, आपने वीज़ा कहाँ कैसे अप्लाई करना, कहाँ पर कितना खर्चा है। तो भाई अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती, आपको रफली बता दूं तो समझ लें कि 1.5 लाख में आप पाकिस्तान से यहाँ बैठे होंगे, सिर्फ 1.5 लाख में, ठीक हो गया। तो ये माइंड में रखिए, और कोई आपका खर्चा नहीं, आप यहाँ बैठे होंगे। तो बाकी वर्क वीज़ा के लिए कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं चाहिए होता। सिर्फ जो कंपनी जो है जो आपको हायर कर रही है वो उसका होता है भाई, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं आयरिश गवर्नमेंट को आपके वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करने के लिए। तो वो कंपनी देगी, या आप खुद कंपनी से कहेंगे कि भाई आपके एम्प्लॉयमेंट परमिट के पैसे 1000 यूरोज़ होते हैं, तो वो मैं दूंगा, आप अप्लाई करें, ठीक हो गया, वो मैं अपनी जेब से दूंगा। तो बाकी आप पे रहा है, कंपनीज़ पर है। आप कंपनीज़ जो हैं आप मजबूर हो जाएं भैया आपको बुलाने के लिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके गट्स पर, आपकी स्किल्स पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी स्टडीज़ पर, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। गुड लक, विश यू वेरी वेरी गुड लक भाई, भाइयों सब, भाई बहनों सब अप्लाई करें। और मेरी दुआ है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जहाँ ग्रेजुएट्स जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको कम से कम ये थोड़ा सा शेयर हो जाए कि भाई कुछ को यहाँ पर जॉब मिल जाए और इस तरीके से मिल जाए। इस तरीके से सबको जॉब मिलती है भाई को, तो इतना बड़ा कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप ही आ सकते हैं और इसी तरह से आना है, ठीक हो गया। कोई भी क्यूरी हो आपने मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करना, और अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं जनरल के अलावा बाकी यूजुअली तकरीबन सब में आप अपनी फैमिली भी ला सकते हैं, जनरल वीज़ा में भी ला सकते हैं, तो जनरल्स की वर्क परमिट पे भी ला सकते हैं, सब में आप फैमिलीज ला सकते हैं, लेकिन जनरल के अलावा बाकी तकरीबन सब में आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। हाफ़ कह लें, हाफ़ में कर सकते हैं, हाफ़ पे नहीं कर सकती। तो वो मैं आपको क्यूरीज का जवाब आपके यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा। कोई भी क्यूरी है भाई आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करना, इस वीडियो को सेंड करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैल सके। तो भाई मुझे तो जॉब मिल गई, दोस्तों को जो यहाँ पर उनको भी मिल गई, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो आना चाह रहे हैं, तो मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि उनको भी जॉब मिल जाए, ऐसे ही मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया। और ज़रूर मुझे बताइएगा, क्यूरीज के लिए मैं आपका वेट करूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगली वीडियो के लिए भाई मुझे इजाज़त दें, और रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा भाई।